कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम करेंगे 5.2 के जो बाकी क्वेश्चंस है वो, और इसके जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन जो है, क्योंकि वो टोटली दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है, तो उसके लिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको करेंगे। बाकी जो है आज मैं कोशिश करूँगी क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूँ, और क्वेश्चन नंबर 8 और उससे जो रेलिवेंट थ्योरी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह कल। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने एक लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के थ्योरी की एग्जांपल नंबर 10 की थी, और अब थ्योरी की एग्जांपल नंबर 11 है, जो कि सेम उन्हीं लाइंस पे ही है जिस तरह से हमने एग्जांपल नंबर 10 की थी। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जी, सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन। हमारे पास जो रेकरेंस रिलेशन है उसको सॉल्व करना है विद ए नॉट इज इक्वल है 3, जिसमें ए नॉट पॉइंट जो वो आपके पास 3 है। गिवन रेकरेंस रिलेशन इज, जो रेकरेंस रिलेशन हमें गिवन है वो हमारे पास ए एन माइनस 3 ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 ए एन स्केयर। अब इस रेकरेंस रिलेशन के अंदर ये हमारे पास जो ये होमोजीनियस पार्ट है, और जो ये वाला पार्ट है ये नॉन होमोजीनियस पार्ट है। दिस रिलेशन इज नॉन होमोजीनियस। ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि इसमें नॉन होमोजीनियस पार्ट मौजूद है। सो वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे ए एन पावर एच मीन होमोजीनियस पार्ट के, और जिसका पर्टिकुलर पार्ट है उसके। तो पहले हमने होमोजीनियस पार्ट को फाइंड करना है। ये अपने 5.1 से हम यही चीज करते आ रहे हैं, होमोजीनियस पार्ट को फाइंड करते आ रहे हैं। तो ये सिंपली है, द associated homogeneous recurrence relation is an minus 3 an minus 1 is equal to 0। अब इसकी जो डिग्री है, डिग्री फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन की जो हमने मैक्सिमम टर्म है और जो मिनिमम टर्म है उनको माइनस किया, तो हमारे पास जो डिग्री आ रही है वो 1 है। देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ क्योंकि चीजें वही है जो बार बार आ रही हैं। हमने ए की जगह पे आर को रिप्लेस करना है, और जो ए की सबस्क्रिप्ट में एन है वो आर की पावर में एन चला जाएगा हमारे पास। तो ये एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एन हमारे पास क्या है, एन इज इक्वल है 1 आ रहा है, तो हमारा जो होगा आर पावर 1 माइनस 3 आर पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आर पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट मींस आर इज इक्वल टू 0 इज द करेक्टरिस्टिक रूट। ये हमारी जो ये करेक्टरिस्टिक रूट बन गई है। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जी, तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन ऑफ एच होमोजीनियस पार्ट का जो सॉल्यूशन होगा 3 पावर एन इंटू के वन कोई भी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये सिंपल रूट है तो इसके साथ एक ही टर्म होगा। अगर यहाँ पे रूट्स ज्यादा होती है, रिपीटेड होती है, तो उनके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया। टू फाइंड द ए एन ऑफ पी, अब जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है यानी कि उसका पर्टिकुलर पार्ट है वो हम उसको फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए हमने केस नंबर 1 डिस्कस किया था कि जब हमारे पास पोलिनोमियल आ जाती है हमने उस डिग्री के लिहाज से अपने कांस्टेंट यूज कर लेने हैं। तो फॉर हेयर पी ऑफ एन इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जो पी ऑफ एन एफ ऑफ एन सॉरी जो एफ ऑफ एन है वो हमारे पास पोलिनोमियल है जो इसकी डिग्री है 2। एफ ऑफ एन हमारा पार्ट कौन सा है? क्वेश्चन के अंदर जो ये पार्ट है ये हमारा एफ ऑफ एन है, जिसकी डिग्री क्या है आपके पास 2। ठीक, रिप्लेस करना है, रिप्लेस हमने करना है एन को बाय एन माइनस 1। देखिए एक तो हमारे पास टर्म, देखिए जिस तरह हमारी सीक्वेंस चल रही है ना, सीक्वेंस में हमारी दो टर्म्स है, एक है ए एन और दूसरी है ए एन माइनस 1। तो हमने उस लिहाज से पर्टिकुलर पार्ट को सेट करना है। पहले हमारी ए एन टर्म जो है वो ये हमारे पास आ रही है, ए एन पावर पी इज इक्वल है ए प्लस बी एन प्लस सी एन स्केयर, इक्वेशन नंबर 2, और रिप्लेस कर लिया एन को बाय एन माइनस 1, और we get a power p n minus 1 is equal है a plus b n minus 1 plus c n minus 1 whole square। अब इनको हम फर्दर ओपन कर सकते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ a एंड p मीन सीक्वेंस का पर्टिकुलर पॉइंट, और जो सीक्वेंस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी नेक्स्ट जो प्रीवियस टर्म है an minus 1। In given non-homogeneous recurrence relation 1 replacing an's, this relation becomes, ये जो relation है ये हमारे पास हो जाएगा a plus bn plus cn square। फर्स्ट हमने ए एन, जिस तरह से हमारी सीक्वेंस आ रही है क्वेश्चन में उसी तरह से हमने वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले ए एन, फिर माइनस 3 ए एन माइनस 1 की वैल्यूज को पुट करेंगे। जो आपने ए एन माइनस 3 ए एन माइनस 1 की वैल्यूज इज इक्वल टू 2 माइनस 2 एन स्क्वायर। ये सेम उसी तरह से है जिस तरह से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व किए हुए वेरिएबल्स को। जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो नॉन होमोजीनियस होती है, उसके अंदर
तो हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस पार्ट होता है एफ ऑफ एन वो भी पॉलिनोमियल डिग्री होगी, तो सेम वही मेथड्स यूज होंगे यहाँ पर। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई डिफरेंस है तो वो है कि वहां पर वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर सीक्वेंसेस। जी, अब इसको फर्दर हमने ओपन किया है। इनको ओपन करने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, कंपेयर करना है हमने बोथ साइड, जिस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं। नाउ कंपेयरिंग लाइक टर्म्स ऑन द बोथ साइड्स, अब हम दोनों साइड्स की इक्वेशन लाइंस को कंपेयर करेंगे। वेरिएबल्स को जो हमारे ए बी सी जो आ रहे हैं उनको हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एन के साथ जो आ रहा है एन स्केयर, अगर हम एन स्केयर वाली सीक्वेंस ले लें तब भी ठीक है, हम एन स्केयर एन और सिंपल कांस्टेंट आ जाए। और यहाँ दूसरी तरफ तो कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, सबसे पहले इन्होंने कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया है। तो ये कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पर देखें ए कांस्टेंट टर्म है और यहाँ से आपकी 3b कांस्टेंट टर्म होगी, यहाँ से -3a कांस्टेंट टर्म है, यहाँ से -3c कांस्टेंट टर्म है, यहाँ से 2 कांस्टेंट टर्म। तो ये कांस्टेंट टर्म्स की हमारी इक्वेशन बन गई। दूसरी हमारी कंपेयर करेंगे जिनकी पावर क्या है, n है। तो वो जो हमारे पास b टर्म है 3bn है और यहाँ से -6c हमारे पास टर्म आई और यहाँ से कोई टर्म नहीं है, तो ये 0। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। और जब हमने n स्क्वायर की पावर्स को कंपेयर किया बोथ साइड, तो हमारे पास c इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन से हम इक्वेशन नंबर 2 में हम c की वैल्यू पुट करते हैं, हमें b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर में 1 में हम b और c दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारी a की वैल्यू हमें अपडेट हो जाएगी। हेंस टू गिव द सॉल्यूशन एज जो 2 है हमारे पास, वो हमें सॉल्यूशन जो गिवन देगा वो है an पावर p इज इक्वल है 2 + 3n + n स्क्वायर। तो हमारे पास जो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आ गए। देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास किस तरह से है, ये जो हमारी इक्वेशन बनी थी जिसमें हमारा ए बी सी जो है स्टार्टिंग इक्वेशन है ये वाली, इसमें हमने ए बी और सी की वैल्यूज को पुट कर दिया है। तो ये हमारा जी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। अब हमारे पास होमोजीनियस पार्ट भी है इस इक्वेशन में। ए एन इज इक्वल है ए एन पावर पी प्लस ए एन पावर एच। तो अब जो ये पावर में ये पावर नहीं है इट्सल्फ, ये ना एक सिंबल के तौर पे इसको डिनोट किया गया है कि ये जो है ना, जो इसका ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है। तो ए एन जो अब हमारे पास होगा, अब इसमें हमारा पर्टिकुलर पार्ट प्लस इसका जो होमोजीनियस पार्ट है। अब इन दोनों को हमने फाइंड करने के बाद क्वेश्चन में देखे थर्ड कोई चीज है, उन्होंने कहा सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन। ये हमने फाइंड कर लिया विद ए नॉट इज इक्वल टू 3। मतलब हमें इनिशियल कंडीशन भी दे दी गई है, ए नॉट 3 है, तो हमें इसमें जो कांस्टेंट के बना रहा है उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। टू फाइंड द सेकंड पार्ट, हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन विद ए नॉट इज इक्वल टू 3 पुट n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 व्हिच गिव्स, अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी a नॉट इज इक्वल टू 2 + 3 0 + 0 k1 3 पावर 0। तो ये implies 3 is equal है 2 + k1 is equal to 1। Thus the required solution जो रिलेशन है आपके पास an is equal है 2 + 3n + n square + 3 पावर n। केस नंबर 2 है जब हमारे पास फंक्शन जो है अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाता है। When f of n is an exponential function of n, f of n is equal to alpha power n, where alpha is any real number। जो अल्फा जो है वो कोई भी रियल नंबर होगा। फर्दर इफ अल्फा इज नॉट द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो अल्फा है हमारे पास वो रूट जो है वो नहीं बना रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की ऑफ होमोजीनियस पार्ट, वी टेक ए एन पावर पी इज इक्वल है अल्फा ए एन। अब यहाँ पर जो लॉजिक है ना वो क्या है, पहले वो समझाते हैं। देखिए अब हमारे पास जो हमने इक्वेशन सॉल्व की ना, जैसे ये ऊपर आते हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल सॉल्व की। अब जो इसका होमोजीनियस पार्ट है ना, अब इस पार्ट के अंदर 3 पावर n वाली टर्म इंक्लूड है। अब अगर तो ये टर्म इंक्लूड है तो अगर हमारे पास e पावर में आएगा तो हमें ये स्क्वायर में टर्म लेनी पड़ेगी, इसका जो कांस्टेंट है वो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नहीं आ रही है तो हमने सिंपली a ले लेना है। If alpha is the root of a characteristic equation of homogeneous part with the multiplicity m, अगर अल्फा जो है वो रूट बन रही है जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है या उसके अंदर, और उसकी जो उसके साथ साथ जो है ना उसकी m टाइम रिपीटेड रूट आ रही है, तो वही टेक, तो हम किस तरह से लेंगे ए एन पावर p इज इक्वल है ए एन पावर m a अल्फा n। फॉर इलिस्ट्रेट सी द एग्जाम्पल बिलो। इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम जो नीचे वाली एग्जाम्पल है उसको देखेंगे। अब हमारे पास केस नंबर 2 में उन्होंने हमें 2 केसेस दे दिए कि अगर तो हमारी जो रूट है ना, जो हमारी अल्फा आ रही है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में नहीं है, तो सिंपली आपने ए के साथ वो रूट लगा देगा। अगर वो जो रूट है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पार्ट है और वो जितने टाइम आ रही है हमने उससे आगे वाली टाइम ले ली। जी अब एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 12 को।
फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द रेफरेंस रिलेशन दिस। हमने सिर्फ इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, उसके ऊपर इनिशियल कंडीशन की कंडीशन नहीं है। तो गिवन रेफरेंस रिलेशन जो है वो ये है, ये नॉन होमोजीनियस है। कैसे पता चला? इसमें 7 पावर n दिया हुआ है। ये जो पार्ट है इसका, ये नॉन होमोजीनियस पार्ट है, मींस ये इसका पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है। तो दिस इज द नॉन होमोजीनियस रिलेशन वी हैव टू फाइंड ए एन ऑफ एच। हमें इसका होमोजीनियस पार्ट और पर्टिकुलर पार्ट दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम होमोजीनियस पार्ट फाइंड करते हैं। टू फाइंड द सॉल्यूशन ए एन ऑफ एच ऑफ होमोजीनियस पार्ट, द एसोसिएटेड होमोजीनियस रेक्टर्स रिलेशन इज, जो होमोजीनियस रेक्टर्स रिलेशन आ जाएगा ए एन, तो ये 5an-1 हमारे पास जो इक्वेशन है उसी में से देखें, आपने रेफरेंस रिलेशन को पहले अरेंज किया, उसके बाद उसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। डिग्री फाइंड आउट करने के लिए सबसे मैक्सिमम टर्म माइनस मिनिमम टर्म, तो इसकी डिग्री आ गई है 2। तो अब यहाँ पर हमने ए एन की जगह पे आर रिप्लेस कर दिया, और सेम हमारे पास ये इक्वेशन है कि इसकी फैक्टर्स की है, और फैक्टर से हमें रूट मिल रही है आर इज इक्वल 3 और 2। हमें दो रूट्स मिल रही हैं, हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज। तो अब जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई है ए एन ऑफ एच इज इक्वल है k1 3 पावर n प्लस k2 2 पावर n। अब हमने इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, so here f of n is the exponential function of the form 7 power n. Here 7 is not the root of the characteristic equation, क्यों? क्योंकि ये characteristic equation में नहीं आ रहा है, तो not included in the value of r is equal to 3 2, और ये जो है कि वैल्यूज भी नहीं आ रही है, तो कोई टेक a of n power p, particular solution a capital A into 7 power n। अब देखिए, अब इसके अंदर जितनी टर्म्स हैं हमने उतने n-1 जो है उसको रिप्लेस करना है। अब ये हमारे पास n के लिए आ गई है। अब क्योंकि इसमें n-1 टर्म भी है, n-2 टर्म भी है, तो हमने उन दोनों के लिए भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लिया, रिप्लेस करके n को n-1 और n-2 से। Putting these values of a n p minus 1 और a p n minus 2 के लिए, तो given non homogeneous recurrence relation जो है 1, तो रिप्लेस करेंगे इसको ए एन ऑफ इक्वेशन में। दिस रिलेशन बिकम, जो हमारी मेन इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, इसमें हमने जब रिप्लेस कर दिया है जी, ये हमारे इसमें इक्वेशन में रिप्लेस होने के बाद हमारे पास ये आंसर इस तरह से बन जाएगी। टर्म देखिए, ये टर्म हमारी इस तरह से बन गई। अब 7 पावर n जो है ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी, यहाँ पर भी थी, मीन्स यहाँ से हम इसको कॉमन करके कैंसिल भी तो कर सकते हैं। तो डिवाइडिंग 7 पावर n थ्रू आउट वी गेट, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी जी। 7 पावर -1 मीन 7 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, -2 मीन वो भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो a इज इक्वल है 5a इंटू 1/7 माइनस 6a 1/49 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें a की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। जब हमें a की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, तो हमारे पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन में कैपिटल ए, हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और हमारी जो इक्वेशन है ए पी ऑफ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए जो पर्टिकुलर पार्ट आ रहा है वो ये आ जाएगा। Hence हमारे पास फाइनली वी हैव रिक्वायर्ड द सॉल्यूशन एज, हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा पर्टिकुलर पार्ट और होमोजेनियस पार्ट, हम दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे ए एन, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13 जो है वो भी सेम इसी तरह से है कि उसमें हमने पहले नॉन होमोजेनियस पार्ट को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकालने के बाद, क्योंकि हमें इनिशियल कंडीशंस दे दी गई हैं तो उनकी वजह से हमें k1 और k2 की वैल्यूज फाइंड करना होगी जी। ये जो है ये आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। इसके अंदर थोड़ा सा ये डिफरेंट बता दिया गया है कि अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो ये रॉन्ग वे में चला जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। मतलब जो हमारी कंडीशन है उसको ना पूरा करते हुए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये रॉन्ग वे में जाएगा। तो ये आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा एक दफ़ा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। अब इसका जो केस नंबर 3 है उस पर आते हैं। केस नंबर 3 है when f of n is a product of an exponential function of n and a polynomial of some degree f of n, मतलब n alpha power n या n square या n cube, whereas alpha is the real number furthermore। और केस नंबर 3 है कि हमारे पास केस नंबर 1 में था कि अगर सिंपल पोलिनोमियल आ जाती है, और केस नंबर 2 में था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। अब केस नंबर 3 है जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पोलिनोमियल दोनों कंबाइन होकर आ जाती है, तब हमें किस तरह से उनको डील करना है वो केस नंबर 3 में हम डील करेंगे। तो अब हमारे पास जो पोलिनोमियल्स हैं उनका भी जिक्र कर दिया गया है। अल्फा जो है वो हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है। फर्दर, if alpha is not a root of a characteristic equation of homogeneous part, we take a n power p is equal to a alpha n along with the available polynomial of some degree। जी, हमारे पास जो अल्फा है वो नॉट रूट ऑफ, जो अगर वो रूट नहीं है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की होमोजीनियस पार्ट की, तो हम कहेंगे ए एन पी जो है वो इक्वल है ए
a पावर n along अवेलेबल पोलिनोमियल ऑफ सम डिग्री। अब उसके साथ हम जो भी लगाएंगे वो जो हमारी अवेलेबल पोलिनोमियल होगी उसकी डिग्री अटैच होगी। इफ अल्फा इज द रूट ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर ये जो अल्फा है ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो रूट इक्वेशन है उसमें आ रहा है होमोजीनियस पार्ट में विद मल्टीप्लिसिटी m टाइम ये आ रहा है उसमें रिपीट हो रहा है, तो वी टेक, हम इसको किस तरह से लेंगे, n पावर m a अल्फा n along with the available polynomial of some degree, और अवेलेबल पोलिनोमियल जो होगी उसकी डिग्री के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब नीचे जो एग्जांपल्स दी गई हैं इसको देखते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल्स करने का मेन मकसद ये होता है कि आपको एग्जांपल से आइडिया हो जाता है कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना वो इसी फॉर्मेट से होंगे, और जो एग्जांपल्स दी होती है ना वो मेथड्स होता है वो रेकमेंड किया जा रहा होता है उन क्वेश्चंस के लिए जो एक्सरसाइज में गिवन, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काफी सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन जो एग्जांपल में मेथड होता है ना वो एक्सरसाइज के लिए ज्यादा प्रेफरेबल मेथड है। तो find the form of the particular solution of linear or non-homogeneous reference relation an is equal as 6an minus 1 minus 9an minus 2 plus f of n, where when f of n have the following values। अब उन्होंने हमें कहा है कि हमने फाइंड करने हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, किसके सॉल्यूशन जो लीनियर नॉन होमोजीनियस हमें दिए गए हैं रेफरेंस रिलेशंस, और हमने f of n बताने हैं व्हेन f of n जो है ना उसके फॉलोइंग वैल्यूज है। अब एफ ऑफ एन जो है वो हर इक्वेशन के एक ही इक्वेशन के लिए चेंज कर दिए गए, मतलब 3 पावर n कर दिया गया है, फिर n इंटू 3 पावर n और n स्क्वायर 2 पावर n, और ये डिफरेंट कर दिए गए हैं। ठीक है, ये चार हमें दे दिए गए हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इक्वेशन का होमोजीनियस पार्ट फाइंड करना है, फिर नॉन होमोजीनियस हर एक अलग अलग हम फाइंड करते जाएंगे। तो गिवन रेफरेंस रिलेशन इज दिस, so this relation is non-homogeneous, so we find the solution an of h and an of p. To find the solution an of h of the homogeneous part, the associative homogeneous reference relation is, तो associative reference relation जो है वो हमने फाइंड कर लिया है। जब डिग्री फाइंड करनी है, डिग्री के बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, उससे हमने फैक्टर्स बनाए, उससे हमने रूट निकाली और ये हमारा सोल्यूशन आ गया। इसी तरह से अब फर्स्ट पार्ट है जो 3 पावर n, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हमारे पास होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए 3 पावर n टू फाइंड द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का फॉर्म फाइंड करने के लिए इसकी फॉर्म की सॉल्यूशन, तो f ऑफ n जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो फॉर्म 3 पावर n है। तो नोट दैट 3 इज द रूट, 3 जो है वो ऑलरेडी इसमें रूट आ रहा है और वो मल्टीप्लिसिटी 2 के साथ आ रहा है। ठीक हो गया, इंक्लूडिंग द वैल्यू विद द रिपीट ट्वाइस, सो वी टेक, तो हम जो करेंगे देखें अब यहाँ पर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, देखिए 3 पावर n के साथ सिंपली k कांस्टेंट भी आ रहा है और n भी आ रहा है सिंपली, मतलब कि k टू n भी आ रहा है, लेकिन हमारे पास n स्क्वायर वाली टर्म नहीं आ रही है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जितनी n तक टर्म आ रही होगी हमने उससे नेक्स्ट टर्म के लिए यूज करना है, क्यों, क्योंकि 3 पावर n जो है ये वही है, सेम है। तो अब यहाँ पर देखिए n स्क्वायर के साथ ये टर्म नहीं आ रही, अब हमने n स्क्वायर इंटू 8 कोई भी कांस्टेंट है 3 पावर n यूज कर लिया। अगर यहाँ पर हमारे पास n क्यूब तक होती तो हमने यहाँ पे n फोर्थ ले। नेक्स्ट है f ऑफ n इज इक्वल है n 3 पावर n टू फाइंड द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन an ऑफ p। here f ऑफ n जो है, अब हमारे पास जो यहाँ पे 3n है वो क्योंकि फंक्शन का ऑलरेडी पार्ट है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रही है उसमें वो ऑलरेडी पार्ट इंक्लूड है। अब यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, यहाँ पे एक पोलिनोमियल दे दी गई जिसकी डिग्री 1 है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया गया जो कि दोनों कंबाइन करके केस नंबर 3 बना दिया गया। नोट दैट जो 3 है ना वो ऑलरेडी रूट है इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ दिस, तो ट्वाइस आ रही है, सो वी हैव, देखिए अब इस दोनों को हमने सॉल्व करना है, दोनों के लिए देखें n स्क्वायर a ये हमारे पास 3 पावर n के लिए, अब क्योंकि ये पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है तो इसके लिए डिग्री 1 की पोलिनोमियल के लिए हमने b प्लस सी एन, तो ये क्योंकि पोलिनोमियल साथ इंक्लूड की तो हमें ये टर्म इसलिए हमने। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास जितनी यहाँ पे n होगा उतनी पावर तक हमने कांस्टेंट सारे अटैच करने, जैसे b प्लस सी एन, अगर n स्क्वायर होता तो यहाँ पे थर्ड भी एक टर्म आ जानी थी। f ऑफ n इज इक्वल है n स्क्वायर 2 पावर n, तो अब हमारे पास जो है ये 2 पावर n तक जा रही है, 2 पावर n क्योंकि ऑलरेडी रूट का कोई हिस्सा नहीं है। टू फाइंड द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन, जब हमने सॉल्यूशन की फॉर्म फाइंड करनी है, here f of n is a product of exponential function of form 2 power n and a polynomial of degree 2। यहाँ पर जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 दे दी गई है और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया गया वो 2 पावर n में दे दिया गया। तो नोट दैट 2 इज द नॉट रूट, 2 जो है वो रूट नहीं है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यूज ऑफ r इज इक्वल टू 3 एंड 3, तो ना ही इसके अंदर जो वैल्यू है r इज इक्वल टू 3 3 वाली इंक्लूड है, सो वी टेक
अगर इस तरह के केस बनता है तो उसके लिए हमारे पास देखें n क्योंकि 2 पावर में है तो हमने ये n क्लियर कर दिया, a प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर उस पावर तक। अब क्योंकि हमारे पास जो ये है ये क्योंकि ऑलरेडी नहीं आ रहा है तो इसके साथ हमने d 2 पावर n, तो ये जो है d, ये d कौन सा d है, ये d ये जो डी है ये सिंपली डी है जो हमारे पास एज अ कांस्टेंट हम यूज़ नेक्स्ट है करेंगे। डी पार्ट है एफ ऑफ एन इज इक्वल है एन स्क्वायर प्लस 1 और 4 पावर n। टू फाइंड द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन दिस, अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं जी। तो हेयर एफ ऑफ एन जो है ये प्रोडक्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्म 4 पावर n जी। इसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 2। तो नोट दैट 4 इज द नॉट रूट 4 क्योंकि ऑलरेडी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट नहीं है तो 4 के साथ हमने d यूज करना है, ठीक है, ये आपने चीज नोट कर लेनी है। नॉट इंक्लूडेड सो द वैल्यू ऑफ दिस, सो वी टेक, तो हम वैल्यू लेंगे एन 4 a प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर इंटू एन डी 4 पावर n। अब यहाँ पर n क्यों आ रहा है, ये भी तो क्वेश्चन राइज हो रहा है, यहाँ पर n क्यों आ रहा है। देखिए अब इसके अंदर एक तो 4 n स्क्वायर है और एक 4 पावर n, इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पर सेंटर में जो है वो प्लस का सिंबल यूज हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट का सिंबल यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एन डी इंटू 4 पावर n। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 15 जो है, अब वो जो है वो भी सेम इन्हीं लाइंस पे होगी, उसके अंदर आपको इनिशियल कंडीशन दे दी गई है और उसके लिहाज से आपने उसको सॉल्व करना है। आपने प्रैक्टिस की है उसको सॉल्व करना, वो आप कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं जी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, तो फाइंड द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर नॉन होमोजेनियस रेफरेंस रिलेशन जो दिए गए हैं एफ ऑफ एन व्हेन एफ ऑफ एन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। जिस तरह से हमने भी एग्जांपल किया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन है कि हमें एफ ऑफ एन जो है वो डिफरेंट दे दी गई है, हमने एफ ऑफ एन को यूज करते हुए हमने इनके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड करने चाहिए। नॉन होमोजेनियस रेफरेंस रिलेशन दिए गए हैं, तो गिवन रेफरेंस रिलेशन जो है वो आपके पास ये है, दिस रिलेशन इज नॉन होमोजीनियस, ये नॉन होमोजीनियस, सो वी फाइंड द सॉल्यूशन, तो हम फाइंड करेंगे जो सॉल्यूशन a n पावर h इज n a n ऑफ p। टू फाइंड द सॉल्यूशन a n ऑफ h ऑफ होमोजीनियस पार्ट, इसका जब होमोजीनियस पार्ट फाइंड करेंगे, द एसोसिएट होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन इज, जो एसोसिएट होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन होगी इज इक्वल टू 0, तो ये a n माइनस 2 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर सबसे मैक्सिमम और मिन माइनस करके हमने मिनिमम टर्म, तो ये हमारे पास डिग्री क्या आ गई 2 आ गई। तो डिग्री 2 हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड की है, उससे हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाए और फैक्टर्स बनाने के बाद जो हमारे पास सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट r is equal to 4 into 4, hence required solution is given by a n of h is equal है k1 plus k2 of n। क्यों, ये देखिए आपके पास जिस तरह से ये रूट पे रिपीटेड है तो ये हमारे पास 4 पावर n के लिए आ गया। अब हमने फाइंड करना है जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है उनके सॉल्यूशंस जी। जो फर्स्ट नॉन होमोजीनियस पार्ट है वो है 2 पावर n, तो है 2 पावर n क्योंकि हमारी कैरेक्टरिस्टिक रूट का इक्वेशन का हिस्सा नहीं है तो हम उसके लिए सिंपली a भी यूज कर सकते हैं, तो a ऑफ n पावर p इज इक्वल है a डॉट 2 पावर n। नेक्स्ट एफ ऑफ एन इज इक्वल है एन डॉट 4 पावर एन, मीन्स ये प्रोडक्ट है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और एक पोलिनोमियल फंक्शन का, जो इसकी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो यहाँ पर जो इसकी रूट आ रही है हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रूट आ रही है 4 पावर एन की है ऑलरेडी, तो हमने देखना है कि यहाँ पर जो हमारे पास 4 पावर एन है हम उसको किस तरह से अब टैकल करेंगे। तो अब ऑलरेडी क्योंकि ये आ रही है, ऑलरेडी जो आ रही है वो n तक जा रही है हमारे पास, तो यहाँ पे n स्क्वायर ऑफ a टर्म हम ले लेंगे 4 पावर n के लिए और पोलिनोमियल n के लिए हम यूज करेंगे b प्लस सी ऑफ n। तो ये जो है ट्वाइस करने के बाद हमारे पास सिंपली जो हमारे पास 4 पावर n है क्योंकि वो ऑलरेडी आ रहा है तो उसके साथ n स्क्वायर ऑफ a टर्म है और जो सिंपली पोलिनोमियल है उसके लिए हमारे पास b प्लस सी n टर्म इंक्लूड हो जाएगा जी। अब आते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में है n पावर जो है क्यूब और 4 पावर n, तो सेम जिस तरह से बी पार्ट है उसी तरह से है, तो हमारे पास यहाँ पर ये b प्लस सी एन टर्म है, ये हमारी जो है ये क्यूब तक जाएंगी टर्म्स जी, ये हमारी जो टर्म्स हैं ये क्यूब तक जाएंगी और e इंटू 2 पावर c ऑफ 2 ऑफ n। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर जो 4 पावर n दिया गया है लेकिन जो सोल्यूशन दिया गया है उसमें ये 2 पावर n कर दिया गया है,
ठीक है, तो ये जो है मिस्टेक्स को आप ठीक कर लिएगा। नेक्स्ट जो है डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट में क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर दिया गया है एन स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर सम आ रहा है तो यहाँ पे जब सम आएगा तो उसके लिए हमने डी, ये डेरिवेटिव वाले डी है, तो है एफ ऑफ एन जो है कि प्रोडक्ट आपके पास दिया गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो कि फॉर्म है 3 ऑफ एन, और पोलिनोमियल फंक्शन दिया गया, पोलिनोमियल फंक्शन जो है उसकी डिग्री जो है वो 2 है। नोट दैट जो है 3 जो है ये हमारे पास जो है इसकी रूट नहीं है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, तो ये इंक्लूड नहीं कर रहा है क्योंकि वो जो है वो 4 है, तो वो 4 जो है वो ट्वाइस टाइम आ रहा है, सो वी टेक, तो हम इसको इजीली इसी तरह से ले सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द रेफरेंस रिलेशन। हमें जो रेफरेंस रिलेशन दिया गया इसको हमें सॉल्व करना है विद उसके ऊपर इनिशियल कंडीशन लगा दी गई है। तो सॉल्यूशन गिवन अ रेफरेंस रिलेशन इज, जो गिवन रेफरेंस रिलेशन दे दिया गया है वो an माइनस 1/2 an माइनस 1 इज इक्वल है -3। दिस रिलेशन इज नॉन होमोजीनियस, ये जो रिलेशन है ये नॉन होमोजीनियस है, सो वी फाइंड द सॉल्यूशन। जो हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वो हमारे पास दो पार्ट पे होगा, एक होमोजीनियस पार्ट और एक पर्टिकुलर पार्ट। पर्टिकुलर पार्ट वही जो नॉन होमोजीनियस पार्ट होगा हमारे पास इक्वेशन में। टू फाइंड द होमोजीनियस पार्ट, सबसे पहले होमोजीनियस पार्ट को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो एसोसिएट होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन है वो ये है, और उसमें जो डिग्री है मैक्सिमम वो n है और जो मिनिमम डिग्री वो n-1 है, तो इसकी डिग्री 1 आती है। अब यहाँ पर हमने r को पुट करना है, r पावर n, और n की वैल्यूज को पुट करने के बाद r इज इक्वल है -1/2, तो यहाँ पे r हमारे पास आ रहा है 1/2, और यही हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक रूट आ रही है। यहाँ से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में करेक्टरिस्टिक रूट फाइंड करने के बाद इसका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमने वो फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आते हैं इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे। तो इसके पर्टिकुलर पार्ट में क्योंकि एक पोलिनोमियल दे दी गई है, पोलिनोमियल जो दे दी गई है देखिए उसकी पर्टिकुलर पार्ट जो है, देखिए पर्टिकुलर पार्ट है -3। अब -3 के साथ जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री है सिंपली n, तो डिग्री n है, सो वी टेक a n पावर p इज इक्वल है 8। अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है ए एन और ए एन माइनस 1 के लिए, तो वो दोनों के लिए ही सेम ए ही आएगा। तो ए इज अ गिवन नॉन होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन 1, रिप्लेस, हमने इसको रिप्लेस कर दिया है ए को, तो दिस रिलेशन बिकम्स, हमने ए एन और ए एन माइनस 1 की जो वैल्यूज है उनकी जगह पे रिप्लेस किया, तो ए की वैल्यू आ रही है -6 हमारे पास, तो ए एन ऑफ पी इज इक्वल है 6, ये इसका नॉन होमोजीनियस पार्ट आ गया। तो फाइनली वी हैव द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है पर्टिकुलर पार्ट और होमोजीनियस पार्ट, तो ये हमारे पास इन्होंने लिखने में पहले होमोजीनियस पार्ट लिख दिया माइनस पर्टिकुलर पार्ट लिख दिया, क्योंकि -6 है तो -6 जो बाद में ज्यादा प्रेफरेबल है। तो यूजिंग द इनिशियल कंडीशन, क्योंकि क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन भी दी गई है, अब इनिशियल कंडीशन को यूज करते हैं और इनिशियल कंडीशन को यूज करते हुए हम k1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a नॉट इज इक्वल है 2 × 3 प्लस k√3 इन द इक्वेशन नंबर 3। तो हम इसमें a नॉट की जगह पे जो ये वैल्यूज हैं उनको पहले तो n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद a नॉट की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हमने सबसे पहले a नॉट n इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो a नॉट k ऑफ 1/2 0 -6, तो ये आपके पास a नॉट की वैल्यू, देखें किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाती है, तो ये k1 -6, तो ये जो 6 है ये टर्म को जब ओपन करेंगे 6 × 2 प्लस k√3, और ये जो -6 है दूसरी साइड पे जाके +6 हो जाएगा, तो k1 इज इक्वल है 12 प्लस 2 k√3। जी, अब 2 √3 फर्दर सॉल्व तो होगा नहीं, तो हमारी जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन की फॉर्म होगी क्वेश्चन नंबर 3 में, हम उसमें k1 है उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ए एन ऑफ दिस और k1 की वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है रिक्वायर्ड। अब k1 की वैल्यू को पुट करने के बाद जस्ट यहाँ तक भी लिख देंगे तो ये भी इनफ आंसर है। यहाँ पर ये किया गया कि ये -1, क्योंकि 1/2 में है तो हम जब 2 को ऊपर लेके आएंगे तो ये -n हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको कॉमन करेंगे तो ये 1 - n पावर हम कर देंगे, इसको कंबाइन कर देंगे। नेक्स्ट है सॉल्व द रेफरेंस रिलेशन गिवन दैट जो उसमें इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। अब हमने रेफरेंस रिलेशन फाइंड करना है, और इस रेफरेंस रिलेशन में नॉन होमोजीनियस पार्ट भी है, होमोजीनियस पार्ट भी है, और इसके ऊपर इनिशियल कंडीशन भी लगा दी गई है। जो गिवन रेफरेंस रिलेशन है वो ये है आपके पास, दिस रिलेशन इज नॉन होमोजीनियस, ये नॉन होमोजीनियस है, सो वी फाइंड द सॉल्यूशन। तो हम इसका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करेंगे होमोजीनियस पार्ट का और पर्टिकुलर पार्ट का। टू फाइंड द सॉल्यूशन, अब इसका जब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ए एन ऑफ एच ऑफ द होमोजीनियस पार्ट, इसका जो होमोजीनियस पार्ट है, द एसोसिएटेड होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन इज, जो एसोसिएटेड होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन होता है ना, ए एन माइनस ए एन ऑफ माइनस
ए एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने डिग्री फाइंड कर दी, मैक्सिमम टर्म माइनस मिनिमम टर्म, जो डिग्री आ गई 1। Therefore, the characteristic इक्वेशन जो बन रही है वो r इज इक्वल टू 1, कैरेक्टरिस्टिक रूट इसकी निकल आई है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और इससे हमने कैरेक्टरिस्टिक रूट निकाल लिया। तो यहाँ पे जिसका सोल्यूशन बनेगा ए एन ऑफ एच इज इक्वल है k1 1 पावर n। ये हमारा आ गया जी होमोजीनियस पार्ट। अब हम इसके पर्टिकुलर पार्ट की तरफ जाएंगे। तो इसके पर्टिकुलर पार्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, देखें हमारे पास पर्टिकुलर पार्ट में आ रही है 4 पावर n माइनस 1, एक पोलिनोमियल आ रहा है जिसकी डिग्री क्या है, वो 1 है। तो हेयर f of n is a polynomial of degree 1 and 1 जो है वो उसकी ऑलरेडी रूट है। सो वी टेक a n of p is equal है n into a plus b n of मीन्स के एन ए प्लस बी एन स्क्वायर। अब क्योंकि ऑलरेडी ये इसका पार्ट बन रही है, 1 जो है ना वो ऑलरेडी उसमें है, अब यहाँ पर भी हमारी डिग्री जो है वो 1 है। तो हमने इस तरह से करना है कि हम n इंटू एन स्क्वायर में टर्म में ले जाएंगे। अब इसी के से देखें ए टर्म ए के लिए एन ऑफ के लिए आ गई, अब n माइनस 1 के लिए हम इसको फाइंड करेंगे इन द गिवन नॉन होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन 1 रिप्लेसिंग ए एन। अब इसको रिप्लेस करेंगे ए जो हमारी इक्वेशन है उसमें ए एन को रिप्लेस करेंगे ए एन और ए एन माइनस 1 टर्म से, जो उनके हमारे सोल्यूशन के लिए आ रही हैं। तो ये हमने वैल्यूज को पुट किया, ए एन की वैल्यू माइनस ए एन माइनस 1 टर्म की वैल्यू इज इक्वल है 4। अब इसको सॉल्व करके दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे जिस तरह से एग्जांपल्स में कंपेयर किया। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, हमारे पास जो b और a की वैल्यूज आ जाएंगी। तो b इज इक्वल है हमारे पास 2 और a इज इक्वल है 1। अब इनकी जो वैल्यूज हैं उसको पर्टिकुलर पार्ट में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब जो सोल्यूशन हमारा रिक्वायर्ड होता है वो होमोजीनियस पार्ट और पर्टिकुलर पार्ट दोनों को कंबाइन करके आता है। तो ए एन इज इक्वल है n प्लस 2n स्क्वायर प्लस k1 और 1 पावर n। यहाँ पे k नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, यहाँ पे k नहीं आएगा, यहाँ पे जी। प्लस जो अब हमारे पास क्योंकि इनिशियल कंडीशन भी हमें दे दी गई है कि a नॉट इज इक्वल है 1, तो पुट कर दिया हमने n को। यहाँ पर भी मिस्टेक की गई है, यहाँ पर इनिशियल कंडीशन दोबारा से देखते हैं क्या दी गई है, उस लिहाज से उसको सॉल्व करते हैं। इनिशियल कंडीशन दे दी गई है a नॉट इज इक्वल है 1, यानी कि n हमने क्या पुट करना है, n हमने 0 पुट करना है। तो ये यहाँ पर हम n को क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे जी। यहाँ पर हमने n को इक्वेशन में यहाँ पर लिखे n इज इक्वल टू 0। तो हमने इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 0 पुट किया है, तो यहाँ पर भी आपके पास आएगा जी a0 0 प्लस k1 इज इक्वल है a नॉट, ठीक है a नॉट इज इक्वल है 1, तो उसकी वैल्यू पुट की तो k1 इज इक्वल है 1। तो हमने इस इक्वेशन नंबर 3 में k1 की वैल्यू को रिप्लेस किया और ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह से है, उसमें भी हमारे पास क्योंकि रेफरेंस रिलेशन दे दी गई है और उसमें नॉन होमोजीनियस पार्ट जो है वो दिया गया, और नॉन होमोजीनियस पार्ट जो है वो प्रोडक्ट है पोलिनोमियल फंक्शन का भी और एक्सपोनेंशियल का भी, और इसके ऊपर फर्दर हमें इनिशियल कंडीशन भी दे दी गई है, ठीक है। तो गिवन रेफरेंस रिलेशन जो है आपके पास ये है। इस रेफरेंस रिलेशन के अंदर दिस रिलेशन इज नॉन होमोजीनियस, ये नॉन होमोजीनियस है। सो वी फाइंड द सोल्यूशन, हम फाइंड करेंगे सोल्यूशन पर्टिकुलर पार्ट का और इसके होमोजीनियस पार्ट का। टू फाइंड द सोल्यूशन हमने सोल्यूशन फाइंड करना है होमोजीनियस पार्ट का। द एसोसिएटेड होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन इज दिस, जो हमारी डिग्री होगी, डिग्री ऑफ द इक्वेशन जो है maximum minus minimum n minus n minus 1 term is equal to 1. Therefore the characteristic equation जो आएगी वो r plus 3 is equal to 0। अब ये characteristic equation किस तरह से बनती है, ये सारी चीजें ट्रिवियल होगी, हम आपको इजीली समझ आ जाएगी क्योंकि यही चीजें बार बार हम कर रहे हैं। तो जो characteristic रूट आ गई है वो r is equal to -3 आ गई, और -3 के लिए हमने जो इसका सोल्यूशन है वो ये आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने पर्टिकुलर पार्ट की तरफ कि पर्टिकुलर पार्ट को हमने किस तरह से सॉल्व करना है जी। जो पर्टिकुलर पार्ट है हेयर एफ ऑफ एन जो है ना, ये पोलिनोमियल, इसमें डिग्री आ रही है 2 की। अब देखें सो वी टेक, तो हम यहाँ पर इसको किस तरह से लेंगे, ए एन ऑफ पी इज इक्वल है क्योंकि 2 की आ रही है, और ए प्लस बी एन प्लस सी एन स्केयर आल्सो, इसके अंदर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ रहा है क्योंकि प्रोडक्ट है 2 पावर n। अब क्योंकि पोलिनोमियल के साथ एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो वो d इंटू 2 पावर n में आ जाएगा। तो नाउ वी हैव कंबाइंड द फॉर्म, तो हमारे पास जो कंबाइंड फॉर्म बन गई वो ये बन गया। अब क्योंकि टर्म में जो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है उसमें ए एन अकेला नहीं, उसमें ए एन माइनस 1 टर्म भी इंक्लूड है, तो हमने पुट करना है इसी के अंदर n को n माइनस 1 से रिप्लेस किया। तो n को n माइनस 1 से रिप्लेस करने के बाद जो हमारे पास ये नॉन होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन आ रहा है वो ये आ रहा है। तो अब हमने सीक्वेंस जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ए एन माइनस ए एन प्लस 3, ये क्वेश्चन हमें गिवन है ए एन प्लस 3 ए एन ऑफ -1 है,
तो अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करके बोथ साइड को कंपेयर करना है जी। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये हमने ए एन की वैल्यू पुट कर दी और ये +3an-1 टर्म की वैल्यूज पुट कर दी, और राइट हैंड साइड जो एफ ऑफ एन है वो एज इट इज है जी। अब इसको ये जो टर्म्स हैं ये इससे सिंपली आ रही हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म्स हैं इनको ओपन करते जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि स्केयर है तो ये स्केयर को पहले ओपन करना है, हमने 1 बाय 1 स्टेपिंग करनी है। स्केयर को ओपन करने के बाद ये हमने ब्रैकेट्स को ओपन करके इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। मल्टीप्लाई करने के बाद अब बोथ साइड्स को हम कंपेयर करेंगे। और कंपेयरिंग के लिए मेथड वही है, सबसे पहले हमने या कांस्टेंट से कर लें या कि पावर से स्टार्ट कर लें। तो सबसे पहले उन्होंने कांस्टेंट से कंपेयर किया, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है ए 3a-2b प्लस 3c, ये हमारे इस साइड से कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ से जो कांस्टेंट है वो 0 है जी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ एन। एन के लिए जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं उनको सॉल्व करते हुए हम इसको करेंगे, तो ये आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, एन स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट्स हैं हमारे पास वो भी आ जाएंगे। तो ये c + 3c = 4, जो एन स्क्वायर के कोएफिशिएंट से हमें c की वैल्यू मिल रही है, और जो हमारे पास 2 पावर n के कोएफिशिएंट है, अब नेक्स्ट हमने उनको लेना है। तो उनको कंपेयर करने से हमें जो d है उसकी वैल्यू मिल रही है। तो d की वैल्यू भी ले ली हमने, c की वैल्यू भी ले ली। अब हमने b और a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो d और c की वैल्यूज हमने अगर इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें b की वैल्यू ऑब्टेन होगी, और इस इक्वेशन में हम b और c की वैल्यू पुट करने से हमें a की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी जी। तो ये हमारी इस तरह से फॉर्म जो है वो बन जाएगी। तो हेंस जो टू आपके पास जो गिवन सॉल्यूशन हमने बनाई थी उसमें हमने a b c d की वैल्यूज पुट की, और ये हमारे पास जो है जी नॉन होमोजीनियस या पर्टिकुलर पार्ट इसका आ है। तो फाइनली वी हैव द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया वो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पार्ट को इंक्लूड करके आता है, तो वो हमारे पास ये आता है। अब जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये होता है कि आपके इनिशियल कंडीशन हमें जो दे दी गई है अब हमने उसको पुट करना है। इनिशियल कंडीशन हमें दे दी गई a नॉट इज इक्वल 1 मींस n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में हमने n इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया है, तो पुट करने से 2 पावर 0 1 हो जाएगा, k1 इस पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास a नॉट जो होता है वो भी क्या है, वो भी 1 है। तो यहाँ से हमें k1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 3 में हम k1 की वैल्यू को पुट करेंगे, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया जी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब हमें कह दिया गया, अब हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के कह दिया गया ऑफ द रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन जो है वो ये दे दी गई जी। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो गिवन रेकरेंस रिलेशन जो है ना हमारे पास an + 1 + 5an - 1 + 6an - 2 = 3n स्क्वायर। तो ये जो 3n स्क्वायर है ये इसका नॉन होमोजीनियस पार्ट है। सो वी फाइंड द सॉल्यूशन। अब हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है इसके होमोजीनियस पार्ट और इसके पर्टिकुलर पार्ट का। तो वी फाइंड द सॉल्यूशन। हम सबसे पहले होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर पर्टिकुलर पार्ट का करेंगे ठीक। तो होमोजीनियस पार्ट का जब हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं तो द एसोसिएटेड होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में से हमने सबसे मैक्सिमम इसकी जो टर्म है वो माइनस मिनिमम टर्म इसकी डिग्री फाइंड आउट की। डिग्री फाइंड आउट करने के लिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड की। उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमने कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड आउट किया और उनसे हमने जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो निकाल लिया। क्योंकि ये सारा प्रोसेस पहले दोबारा किया हुआ है बार बार, तो इसलिए मैं हर दफा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो उसमें पोलिनोमियल दे दी गई है जिसकी जो डिग्री है वो 2 है। तो पोलिनोमियल की डिग्री 2 के लिए हमारे पास जो कांस्टेंट्स होते हैं वो a + bn + cn स्क्वायर, जहां तक हमें पोलिनोमियल की डिग्री दे दी गई है उस तक हमने कांस्टेंट्स को लेके जाना है। अब यहाँ पर क्योंकि इसमें टर्म जो है वो 3 है, एक तो an है, दूसरी an - 1 है, तीसरी हमारे पास an - 2 टर्म भी है। तो हमने इसको तीनों के लिहाज से पर्टिकुलर पार्ट को करना है। तो an टर्म के लिए हमारे पास ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2, an - 1 और an - 2 in the given recurrent non-homogeneous recurrence relation equation number 1 replace करेंगे the relation becomes। अब हमने an - 1 और an - 2 टर्म्स की वैल्यूज को पुट किया है इज इक्वल है 3n स्क्वायर। अब इसको स्टेप बाय स्टेप ओपन करना है। सबसे पहले आपने इसमें जो स्क्वायर्स हैं उनको ओपन किया, इसमें जो स्क्वायर टर्म्स हैं हमने वो ओपन किया। उसके बाद हमने इन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया है। आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमने बोथ साइड्स को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे, क्योंकि कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ रही है a + 5a - 5b + 5c, यहाँ से +6a और यहाँ से -24c। तो ये इज इक्वल टू 0।
इसी तरह से हमारे पास ये इनको सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाद एन टर्म को हम कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड पे एन की कोई टर्म नहीं है तो ये इक्वल टू 0 होगी, तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की आंसर है। इसी तरह से एन स्क्वायर टर्म्स के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, तो ये हमारी जो टर्म्स आएंगी एन स्क्वायर की दूसरी साइड पे क्योंकि 3 टर्म आ रही है राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास जो है कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर की टर्म्स आ जाएंगी। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम सी की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें बी की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, तो हम यहाँ से सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और हमारी बी की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई है। अब बी और सी दोनों की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से हमारे पास ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो यहाँ से हमें ए बी सी सभी की वैल्यूज मिल गई है, तो हमने इसको ए एन ऑफ पी में पुट किया है और ये हमारी इक्वेशन बन गई, जो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो ये आ गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो हमारा होमोजेनियस पार्ट और पर्टिकुलर पार्ट की वैल्यूज को पुट करने से आएगा, तो हमारा ये जो सोल्यूशन है ये हमारा आ रहा है होमोजेनियस पार्ट और पर्टिकुलर पार्ट की वैल्यूज को पुट करने से। अब इस क्वेश्चन में देखें होमोजेनियस सिर्फ हमें क्या कहा गया है कि हमने इसका क्या करना है जी जनरल सोल्यूशन बताना, हमें कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं दी गई है यहाँ पे, तो हमने जस्ट यहीं तक सॉल्व करना है जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह दिया गया है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द रेफरेंस रिलेशन, जो ये रिलेशन दे दी गई इसका हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है जी। ये जो रिलेशन है इसमें हमें कोई भी नॉन होमोजीनियस पार्ट नहीं नजर आ रहा है, इसके जितने भी पार्ट है वो सारे के सारे होमोजीनियस हैं, तो जो गिवन रेफरेंस रिलेशन है हमारे पास ये जो रिलेशन है तो इसके ये जो होमोजीनियस है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली होमोजीनियस पार्ट इसका हम सॉल्व करेंगे, इसका नॉन होमोजीनियस पार्ट नहीं है, तो इसकी जो डिग्री होगी डिग्री इसकी मैक्सिमम टर्म n है, जो मिनिमम टर्म है वो n-4 है, तो यहाँ पे डिग्री जो आ गई वो इसकी 4 आ गई। अब यहाँ पर देखें इसको सेम इसी इक्वेशन से हम इसकी कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये r पावर n प्लस r पावर n माइनस 1 माइनस 3 r पावर n माइनस 2 माइनस 5 r पावर n माइनस 3 और माइनस 2 r पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब r क्योंकि हमें यहाँ पे पता चल गया वो 4 है, तो हमने r को यहाँ पे जब 4 पुट किया तो हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से नेक्स्ट हमने क्या करनी है, इसकी रूट्स फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड द रूट्स वी मेक यूज द सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन क्यों यूज हो रही, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 4 है। 4 के लिए हमारे पास इसको फाइंड करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन ही मेथड है जो कि इजीएस्ट मेथड है, क्योंकि हम लास्ट जो हमने इसी तरह के रेलिवेंट क्वेश्चंस किए थे उसमें क्यूब थी और क्यूब के लिए क्यूब का मेथड यूज किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो आपने सिंथेटिक डिवीजन का ये इस तरह से होता है कि आपने पहले -1 1 और 2 और -2 से करके देखना है, ठीक है। अगर तो ये रूट्स आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर इनसे आगे मूव करना है। अब सबसे पहले जो आर स्क्वायर के लिए वो क्या कह रही है कि ये जो है r इज इक्वल टू 2 के लिए सेटिस्फाई कर रही है जी। मैं यहाँ पे इसकी सिंथेटिक डिवीजन करके देख देती हूँ जी। 1 1 -3 -5। अब सिंथेटिक डिवीजन में जो एक रूल होता है कि अगर कोई टर्म मिसिंग है तो आपने उसकी जगह 0 पुट करना है। अब देखते हैं 2, तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 1 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आ गया जी 2, ये आ गई जी आपकी 3, तो ये मल्टीप्लाई हो गया आपके पास क्या आ जाएगा जी 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। 6 -3 ये तो सम हो जाएगी ना, ये 2 तो ये आपके पास फिर से 6 आ गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, मीन्स कि हमारी लास्ट टर्म आ गई है 0, तो मीन्स ये सिंथेटिक डिवीजन। अब आपकी जो नेक्स्ट इक्वेशन बन गई है वो ये बन गई है। अब इस नेक्स्ट इक्वेशन से आप अगर तो रूट्स निकाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप फिर अगेन सिंथेटिक डिवीजन कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अब आपको किस तरह से पता चलता है कि ये 2 जो है ये रूट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर तो आपके लास्ट जो है ना रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है तो ये सिंथेटिक डिवीजन की ये रूट बन रही है, ठीक है। अगर जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा तो ये इसकी रूट नहीं बनेगी जी। इस तरह से आपने इसकी सारी जो है वो रूट्स फाइंड आउट करनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। तो हमारी जो रूट्स आएंगी वो आएंगी जी 2 -1 -1 -1 और -1 की 3 रूट्स आ रही हैं, विल बी रूट, तो ये इसकी रूट बन जाएगी। सो द जनरल सोल्यूशन ऑफ द रेफरेंस रिलेशन विल बी ऑफ द फॉर्म, जो जनरल सोल्यूशन आएगा वो हमारी जनरल सोल्यूशन की हमने फॉर्म लिखी हुई है कि जितनी जो रिपीटेड रूट होती हैं वो बाद में आती हैं, जो सिंपल होती हैं वो यूनिक वाली हम पहले लिखते होते हैं। an इज इक्वल है k1 टू पावर n प्लस k2 प्लस n k3 प्लस n स्क्वायर k4 इंटू -1 पावर n। यहाँ तक एक्सरसाइज में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कि एग्जाम्पल्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 8, और इससे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें हमने जनरेटिंग फंक्शन का मेथड यूज करना है, तो इसलिए वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले हम जनरेटिंग फंक्शन के मेथड को डिस्कस करेंगे रेफरेंस रिलेशनशिप के लिए, और रेफरेंस रिलेशन के जनरेटिंग फंक्शन के मेथड के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिए।